जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में लोगों में भारी आक्रोश है और कहीं न कहीं यह आक्रोश अब धीरे धीरे युवाओं में भी पनपने लगा है। अभी हम दरभंगा जिला के बिरौल में हैं और बिरौल के तमाम जितने भी युवा हैं, युवाओं ने जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी कड़ी निंदा करते हुए सड़क पर उतरे हैं, कैंडल मार्च निकाले हैं और सभी जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम बातचीत करेंगे यहाँ के तमाम युवाओं से कि क्या कहना चाहेंगे इस मामले को। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अबू जफर हुआ, मैं बिहार युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद, कहीं न कहीं आप लोगों में भारी आक्रोश दिख रहा है। जी आक्रोश है। मेरे देश के 28 बेगुनाहों को पाकिस्तान वाले आके घुस के यहाँ पर ही मार के चले जाते हैं, आक्रोश तो रहेगा ही। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ये जो 28 निर्दोष लोगों को जो जान गई है उसका जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो भी आतंकी था उस आतंकी को पकड़े। और कश्मीर में जो लाल चौक है, कश्मीर का जो लाल चौक है वहाँ ला के उसको फांसी दिया जाए ताकि देश के पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। और सरकार की भी बहुत लापरवाही है, लापरवाही की वजह से भी वो हादसा हुआ है, क्योंकि सरकार एक तरफ बोल रही है कि मेरा 8 लाख फोर्स पूरे जम्मू कश्मीर में है और दूसरी तरफ जब एक जगह 5,000 पर डे वहाँ जा रहा है, लोग घूमने के लिए पहलगाम में 5,000 पर डे जा रहा है। ना ही वहाँ आर्मी है, ना ही कोई पुलिस कैंप है, ना ही कोई सीआरपीएफ का जवान है। आखिर देश में चल क्या रहा है? आप मानते हैं कि सुरक्षा दृष्टिकोण से चूक हुआ है? सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक है, चूक के वजह से ही ये हमला हुआ है। अगर वहाँ पर पुलिस चौकी रहता, सीआरपीएफ रहता या मेरे देश का आर्मी रहता, अगर वहाँ रहता तो आपको लगता है कि वो कांड हो जाता? नहीं होता। पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पूरे जोर से सबक सिखाना चाहिए। आज 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी के साथ है इस मुद्दे पे, ताकि पाकिस्तान को वो सबक सिखाए, दूसरी बार से कभी भी पुलवामा जैसे उरी जैसे हादसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। आज पूरे देश के जनता, जितने भी विपक्षी पार्टी है, सब पार्टी मिलके आज सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार कोई एक्शन ले, अच्छा एक्शन। ये पानी बंद करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है कि पानी का ना 5 दिन 10 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकता पाकिस्तान का। उसके लिए कोई मोटा अच्छा कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान को सबक सीख सकता है। यानी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे इस हमले के बाद पूरे देश में जिस तरह से 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले तो जो 28 लोग मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, उन लोगों को हम लोग सभी की तरफ से बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि। और कहना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि 28 लोग मरे हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली देखने जाओगे उसके पीछे कितने सारे परिवार उनके उजरते हैं, वो समझ में आएगा जब आप उसके परिवार से मिलने जाओगे। लेकिन देखा जाए, पहले उरी अटैक हुआ, फिर पुलवामा अटैक हुआ, अब पहलगाम अटैक हो गया। जो बड़ा बड़ा अटैक का नाम बता रहा हूँ, छोटा मोटा अटैक तो हमेशा होता ही रहता है हमेशा। कब तक पाकिस्तान से आतंकवादी भारत आ जाता है, 4 और 2 कश्मीरी रहता है उधर, 6 मिल करके 28 लोग को मार देता है पहलगाम में, और वहाँ एक सुरक्षा बल 1.5 घंटा तक नहीं पहुंच पाता है। कितना बड़ा चूक है। एक जगह पे 5,000 आदमी पिकनिक मना रहा है, पार्टी मना रहा है, वहाँ एक पुलिस का जवाब नहीं। कितना बड़ा चूक है। कहने के लिए आप बोलिएगा अग्निपथ। आप देखिए, भारतीय सेना में अभी 60,000 पदों पर नियुक्ति बाकी है। जो 60,000 जो आर्मी वाले हैं उनका शॉर्टेज है हमारे देश में। उसके बाद भी अग्निपथ योजना लाएगा कि 4 ही साल में आर्मी को रिटायर किया जाए। तो कितना ज्यादा सरकार गलत कर रही है हम लोगों के साथ। आर्मी क्या है, हम लोग के पास ना, मतलब कश्मीर में ये समझिए कि एक जगह बहुत सारे जवानों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर जाकर के कंटिन्यूअस फाइट लेने के लिए, और वहाँ जवानों का शॉर्टेज है, ये मानना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। पाकिस्तान को सबक सिखा करके क्या होगा, आप मेरे को बताइए ना। वो अटैक तो हो ही रहा है ना कंटिन्यूअस, कुछ ऐसा ठोस कदम लिया जाए, ऐसा ठोस कदम। दिमाग बहुत ज्यादा है भारत के पास, यहाँ पे बहुत स्किल्ड आर्मी के हमारे ऑफिसर्स हैं, उन पर छोड़ दिया जाए और ऐसा सख्त कदम लिया जाए कि अगले बार से ये बिल्कुल हो ही ना। हर बार हम लोग सोचते हैं पाकिस्तान पे कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हर बार तो हो ही रहा है ना। पिछले आप देखिएगा 18 में हो गया, फिर पुलवामा हो गया, अभी पहलगाम हो गया, कंटिन्यूस हो रहा है। लेकिन कुछ आप क्या करिएगा, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए उसके बाद भी हो गया, एयर स्ट्राइक कर दिए उसके बाद भी हो गया। कुछ ऐसा कीजिए कि ये होना ही बंद हो जाए। चाहेंगे जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद आप लोग कैंडल मार्च निकाले। देखिए, ये तो हमारी सरकार की विफलता है। और हमारे सरकार जब भी आप बैक साइड जाइए 1999 से लेकर के और अभी तक, जब भी बीजेपी की सरकार रही है तब तक हंगामा इलेक्शन टाइम में हुआ है। और कौन सा इलेक्शन में? जब यूपी की इलेक्शन होगी, बिहार की इलेक्शन होगी और पश्चिम बंगाल की इलेक्शन होगी। आपका नाम, पहले नाम? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान हुआ, ग्राम पंचायत राजलद, भूतपूर्व मुखिया पति। अब मैं भी राजनीतिक से को इलेक्शन से क्यों जोड़ रहे हैं? इसलिए जोड़ रहे हैं, तो जब भी बीजेपी की हमारी सरकार होती है तभी ये हंगामा होती है। और हमारे हिंदुस्तान में जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जो है
तो ये तनाव बढ़ाया जाता है। आप बॉर्डर जब तक ये मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम से अलग है। नहीं, जब आप 56 इंच का सेना रखते हैं तो बॉर्डर क्रॉस कैसे करता है पाकिस्तानी? वहाँ पे आपके सैनिक है ना, कौन है वहाँ पे? पाकिस्तानी का सैनिक है, हमारे हिंदुस्तान का सैनिक है। आप भाषण नहीं दीजिए। इलेक्शन टाइम में जब ये पुलवामा हमला कब हुआ था? इलेक्शन टाइम में 1999। मेरे पास डाटा है सर, मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा लाइट दीजिए यहाँ पे, मैं दिखाना चाहता हूँ। मतलब पूरा डाटा लिख के लेके आए हैं? जी जी जी, रोशनी हमको देना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। रोशनी ऑलरेडी है यहाँ, बताइए। नहीं, वहाँ से हमको थोड़ा आँख कमजोर है सर। देखिए, कंधार विमान अपहरण कांड 1999 में भाजपा की सरकार थी, ठीक है। कारगिल युद्ध 1999 में भाजपा की सरकार थी। उस पर संसद पर हमला 2001 में भाजपा की सरकार थी। उसके बाद आइए कुल मिलाकर आपका क्या कहना है? सभी हमला जो है, सभी घटना भाजपा की सरकार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घटना हुई है और भाजपा की सरकार में हुई है। बड़े बड़े घटना, गोधरा कांड भाजपा की सरकार में हुई थी। तो जब मतलब आपकी सरकार होती है तो ये देखिए, ये सरकार सोच समझ कर बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। बहुत सोच कैमरा बोल रहे हैं। जी जी, हम बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। जब भाजपा को क्यों टारगेट कर रहे हैं ये बताइए? हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप तो भाजपा ही भाजपा बोल हम रहे हैं। टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारे पुलवामा हमला हुई थी, 44 जवान जो मरे थे, 300 किलो RDS कैसे पास हो गया हमारे हिंदुस्तान में? क्या आप चुप किए चुप किए हैं? जब आपको बोला गया जो एयरफोर्स से विमान से ले जाइए फोर्स को, तो रोड से ले जाने की क्या जरूरत था? आप 56 इंच को सीना दिखाते हैं और वहाँ पे हमला, बेटा मरता है मेरा, बाप मरता है मेरा, भाई मरता है मेरा, घर उजड़ता है मेरा, आपका क्या जाता है? आपको कहते हैं 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, मारिए ना, मैं भी तैयार हूँ, मेरा यहाँ के मुस्लिम भाई भी तैयार है, हिंदू भी सब हम एक है, हम घुस के मारेंगे। लेकिन आप खेल मत खेलिए। जिम्मेवार किसको बता रहे हैं? सरकार है हमारी, सरकार है जिम्मेवार। इस घटना जो हमारे सरकार है वही है, उनके पास सारा आला कमान है। बॉर्डर कैसे क्रॉस होता है ये हमको बताइए ना आप, क्यों क्रॉस हो गया? रमन आचार्य। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे इधर देखिए, थोड़ा बताइए। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से अनपढ़ लोग हैं, बड़े पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन जिस समय घटना आज हुआ है, आज 4 दिन पहले हुआ है, इस घटना का आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? अगर हमारी सरकार क्या है, ये घटना हो सकता है? अगर आप घर का मुखिया है, आपके घर को घटना हो सकता है? ये घटना कैसे फिर हो गया है? आप गलत है, इसलिए घटना हुआ है। कौन गलत, किसको गलत बता रहे हैं? हम अपनी सरकार को गलत बोल रहे हैं, हम अपनी बीजेपी सरकार को गलत बोल रहे हैं। हमारी सरकार को लापरवाही है, इसलिए से घटना हुआ है। तो आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह देता है, जिसे ऊंचा सीना दिखाते हैं ना, इसलिए आज अनाउंस कर दो, 1 घंटा ना पाकिस्तान के बच्चे को नहीं करना है। पाकिस्तान फौजी, पाकिस्तान का जितना आतंकवादी है, सबके घर में आके मारेंगे, जगह पे आके ठोकेंगे। आप ठोकेंगे? हम नहीं ठोकेंगे, हमारे हिंदुस्तान का बच्चे आके ठोकेंगे। अच्छा, चलिए, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हर बात हम विस्तार से बताएंगे। 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो धर्म देखकर कुछ आतंकवादी ने कुछ धर्म देखकर हिंदुओं पर हमला किया, 26 लोगों को मारा, यह सोची समझी एक साजिश थी पाकिस्तान की। दरअसल ये सब हम लोगों को बांटना था, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर जाति के लोग हम सब एक साथ हैं, और इसके जरिए हम लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान जो कि अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता है, और हम लोग हिंदुस्तान में जो है मतलब कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र। यहाँ पे लोगों का राज चलता है, राजाओं का राज नहीं चलता। यहाँ पे लोकतंत्र है, वहाँ पे इस्लामिक स्टेट है, और इस्लाम में, मुसलमान में किसी एक बेगुनाह को मारना पूरे इंसानियत को ख़त्म करना कहा गया है। फिर क्यों पाकिस्तान अपने आप को ये कहता है कि हम इस्लामिक स्टेट, हम मुसलमान हैं, और बेकसूरों को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घुसकर 26 बेकसूर मासूम लोगों को मारता है, और कहता है कि हमने पाकिस्तान के लिए लड़ा है, हमने पाकिस्तान के लिए लड़ा है। दरअसल ये सब पूरी तरह से सोची समझी एक साजिश है। ना हुए तो पूरे देश में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाला माहौल बना। उसके बाद पूरे भारत में जिस तरह से जाति पूछ के मारेंगे तो माहौल तो बनेगा ही। बीजेपी का ये जो सोशल मीडिया है तो उसमें कहा गया कि धर्म देखा गया, जाति में। उसमें एक मुस्लिम भाई भी मरे हमारे, तो जाति पूछ के अगर मारा जाता तो हमारे हिंदू मुस्लिम मानते हैं जाति पूछ के मारा गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। लेकिन इसको बीजेपी के जो IT सेल है कुछ ज्यादा ही इसको फैलाया गया है। अब बीजेपी का IT सेल का वो देख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, जो ट्विटर पे पोस्ट किया गया, धर्म पूछा है, जाति नहीं, धर्म पूछा है, जाति नहीं, ये इस तरह
तरह का पोस्ट किया गया, जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम बीजेपी भी करवाने में लग गई यहाँ पे। 2011 के बाद ये सरकार इतनी हिंदू मुस्लिम की है कि हमारे पड़ोसी मुल्क समझ गया है। पड़ोसी मुल्क भी जानते हैं कि इंडिया को हम बांट सकते हैं ना, तो वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही बांट सकते हैं। सोशल मीडिया पे बीजेपी के जो IT सेल है उन्होंने लिखा था कि धर्म देखो जाति में है। जम्मू कश्मीर में जब कुछ लोग फंसे हुए थे तो उसको निकालने का काम भी मुसलमान ने किया। और वहाँ के आदिल हुसैन, ठीक है, आदिल हुसैन जो छोटे गोरे होते हैं उससे लोगों को ले जाने ले आने का काम करते थे, ठीक है। वो आतंकवादी का हथियार पकड़ा जो AK-47 था और M4 था, इसी तरह से कोई हथियार पकड़ा, उसके सीने में 3 गोली मारा गया। वो मुसलमान था, लेकिन ये सब हिंदू मुसलमान करके देश में बांटने के लिए एक पाकिस्तान का भी साजिश था। जिस तरह से पाकिस्तान उसमें कामयाब हो गया, उसमें कामयाब शुरुआत में कुछ हुआ था, लेकिन आज के समय में जिस साजिश के तहत वो ये किया वो हुआ नहीं। हिंदुस्तान में हर धर्म, हर जाति, हर पार्टी विचारधारा एकजुट होकर हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ है। आज अगर हमें 24 घंटा का समय दिया जाए तो हम सब पाकिस्तान में घुसकर पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। पूछिए किसी से, आप लोग तैयार हैं? भारी आक्रोश दिख रहा है, सभी ने अपने हाथों में कैंडल निकाले हैं, कैंडल मार्च निकालकर कहीं न कहीं जो शहीद हुए हैं उन तमाम लोगों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम तमन्ना हुआ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो देश में हुआ है ये बहुत ही दुखनीय घटना है, जिससे हम सभी लोग बहुत ही दुख और दर्द में हैं। पर यहाँ जो है हमारे जो प्रधानमंत्री है और यहाँ बिहार के जो मुख्यमंत्री है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कुछ दिन पहले देखे हैं कि बिहार में एक रैली हुआ है, वहाँ पे दोनों आके मुस्कुरा रहे हैं, है ना, झूम रहे हैं और जो है क्या नाम है इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारे देश को जो है एक ऐसे प्रधानमंत्री सौगात में मिल गए हैं जिसको देश के नागरिक से कोई कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो घटना हुई है इसमें सरकार पूरी तरह से जो है जिम्मेदार है। सरकार की जो है जिम्मेदारी बनती है और वो जिम्मेदारी को अपने जो है कबूले की, जो मेरी गलती है यहाँ पे वो नहीं कबूलेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं नहीं कबूलेगी। तीसरी चीज़ ये है क्या ठोस कदम क्या उठाया जाए? ठोस कदम, देखिए ठोस कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। सरकार कहती है कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, पानी रोक देंगे, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है, किसी का कुछ नहीं होने वाला। आज 140 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान का, सब एकजुट है। सरकार जो है एक ठोस कदम उठाए, हम लोग साथ हैं, सारी पार्टी साथ है, और ठोस कदम उठा के जो है पाकिस्तान पे कार्रवाई की जाए। ये नहीं कि पानी बंद कर देंगे कुछ दिन बाद फिर खुल जाएगा, कितना दिन रोकिएगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि तमाम देश के लोग ने इस बार कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि देश के तमाम जितने भी लोग हैं, सभी धर्म के लोग, सभी संगठन के लोग एक साथ आज सड़कों पर दिख रहा है और सबकी एक ही आवाज है कि इस बार आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चाहे सरकार को कोई भी ठोस कदम उठाना पड़े, उसमें तमाम दल के नेता, तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा कि 27-28 हिंदू नहीं मरे हैं, हमारे इंडियन भाई मरे हैं, देशवासी। हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है यहाँ पे, इंडियन मरे हैं और इनका बदला चाहिए हमें, है ना। तीसरी चीज ये है कि हमको जो है ना बांटने का काम सबसे ज्यादा ये गोदी मीडिया कर रही है आजकल, है ना। गोदी मीडिया बिल्कुल देख लीजिए, आज क्या न्यूज चलाया जा रहा है, धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ कर नहीं। इसमें भी जो है राजनीतिक है, मतलब हिंदुओं को उस्काया जा रहा है कि आप एक होइए और मुसलमानों को मारिए, जबकि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, धर्म पूछ के मारा, पर उसका भी कोई धर्म नहीं है जो हमारा इस्लाम में कहीं ये एक इंसान को खरोच पहुंचाने का कोई इजाजत नहीं है। जो शुरू से कहा गया है कि जो कातिल है, जो बेगुनाह है, जो टेररिस्ट है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। आप ये मत देखिए कि वो उसको मारा, वो उसको मारा। और गोदी मीडिया से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इतना नफरत ना फैलाएं। हम लोगों का भाईचारा सब देख लीजिए, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब ईसाई सब साथ में है। हम लोगों का भाईचारा बना है, बना रहेगा और आगे भी बना रहेगा। ये तमाचा है गोदी मीडिया के ऊपर, ये तमाचा है, ये एकता जो है, ये जितने भी गोदी मीडिया हमारे, ये तमाचा है। और आप लोगों का मैं दिल से सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आप लोगों के जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव है और आप लोगों की वजह से जो है सच्चा न्यूज जो है लोगों तक जा रहा है और लोग जो है जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल, ये वजह है कि अब कहीं न कहीं लोग जो है एकजुट हो गए हैं और एक साथ वो उनको ऊपर ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार जो भी कदम उठाएंगे उसमें तमाम लोग एक साथ करे हैं और इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मामला देश हित का मामला है, जब मामला देश हित का होता है तो देश के तमाम जितने भी लोग होते हैं वो एक साथ एक मंच पे खड़े दिखते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त जो हालात है पूरे भारत का, वो कहीं न कहीं आपको दिख रहा होगा। तस्वीरें भी, तमाम तरह के तस्वीर सामने सोशल मीडिया पर निकल आता है। ये तस्वीर भी दरभंगा जिला के बिरौल में अभी हम मौजूद है। यहाँ से भी युवाओं ने एकजुटता का प्रमाण दिया और ये संदेश यहाँ से PM मोदी तक पहुँचाने का प्रयास किया है कि तमाम देश के लोग एक साथ है, तमाम यहाँ पे जाति के लोग, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग एक साथ खड़े हैं और उन आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हैं
उन खास करके पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार इस तरह की घटना अंजाम दी जा रही है उसके बाद ठोस कदम उठाने की सरकार को भी जरूरत है। बने रहिए खबर में, अगले खबर में हम फिर आपसे मुखातिब होते हैं।